Good evening, all of you. Good evening, all. Very good evening. Good evening, Pragati. Good evening, Tejaswini. Good evening, Supriya. Good evening, Prachi. Good evening, Tisha. Good evening, Nitisha. Good evening, Vedanti. Good evening, Tapasya. Good evening, Ishwari. Dimple. Good evening, Pallavi. Good evening, Hamira. Very good evening, all. ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच का स्टडी करेंगे। ओके, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल हम लोगों का चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं वो हम लोगों ने स्टडी किए हैं। ठीक है, तो एनिमल टिश्यूज़ में हम लोगों ने ऑल टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और नर्वस टिश्यू, इसका हम लोगों ने स्टडी कर लिए है। तो आज के इस सेशन में हम लोगों को क्या स्टडी करना है? कॉकरोच। ओके, तो कॉकरोच का हम लोग आज एनाटॉमी और साथ ही साथ कॉकरोच का क्या चीज़, मॉर्फोलॉजी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो विदाउट डिले किए स्टार्ट करें फिर। आर यू रेडी? यस सर। चलो, वेरी गुड। थोड़ा सा क्लास डिले हुआ बिकॉज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा था। ओके, पीसी में प्रॉब्लम आ रही थी, हैंग हो रहा था, तो अभी शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। थोड़ी देर में स्लाइड भी जो है ओपन हो जाएगी, उसके बाद फिर हम लोग आगे का जो है पोर्शन वो हम देखेंगे। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कॉकरोच की यदि हम बात करें, क्या चीज़, यदि हम कॉकरोच की बात करें तो इसमें इसका हमें हैबिटेट देखना है। आप जानते हो कॉकरोच का स्पीसीज एक तो जनरली ब्लैक कलर का होता है और साथ ही साथ कैसे ब्राउन कलर का होता है। ओके, कॉकरोच जो है हम लोगों ने लास्ट टाइम बेटा द लिविंग वर्ल्ड का स्टडी किए थे, जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखे थे और जिसमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हम लोगों ने देखे थे। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो एनिमल किंगडम का ये मेंबर जो कि क्लास जो है कॉकरोच की, वो किससे बिलोंग करता है? इंसेक्टा। ओके, और फाइलम जो है, ठीक है, फाइलम की यदि हम बात करें तो फाइलम कौन सा आएगा? क्या? अर्थ्रोपोडा। वेरी गुड। फाइलम जो है क्या होगा? फाइलम आएगा ऑर्थोपोडा। ओके, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। लास्ट लेक्चर मीन्स टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम लोगों ने समझे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हैबिटेट की यदि हम बात करें तो कॉकरोच जो है जनरली ये कैसा होता है? नॉक्टर्नल हैबिटेट होता है। नॉक्टर्नल मीन्स क्या होता है जानते हो? व्हाट डू मीन बाय नॉक्टर्नल? एक्सप्लेन करेंगे बेटा, नॉक्टर्नल का मीनिंग क्या होगा? हेलो, नॉक्टर्नल किसी को भी नहीं मालूम? अच्छा मुझे बताओ, कॉकरोच आपको दिन के समय घूमते हुए दिखता है या नाइट में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है? नाइट में दिखाई देता है। ठीक है, नाइट में जो भ्रमण करता है ना, इधर उधर घूमते फिरते रहता है, अपना आतंक मचा के रखता है, तो उसकी वजह से हम इसे नॉक्टर्नल हैबिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉक्टर्नल हैबिटेट। कॉकरोच का जो स्पीसीज़ है, जो बहुत कॉमन स्पीसीज है, ठीक है, ये हमारे इंडिया का नहीं है, ये अमेरिका से आया हुआ, तो ये पेरीप्लानेटा अमेरिकियाना, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। देखो अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया यहाँ पर, तो कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए साइंटिफिक नेम जो है पेरी क्या है, प्लानेटा अमेरिकियाना, ये कॉकरोच का साइंटिफिक नेम हो गया। फाइलम जो है ऑर्थोपोडा से बिलोंग करता है। क्लास इसमें इंसेक्ट आएगी। जीनस जो है क्या हो गया? पेरी प्लेनेटा। स्पीसीज जो है कहाँ की है? ये अमेरिका की है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अमेरिकाना। जैसे कि हम लोग मैंगो का साइंटिफिक नेम देते हैं, तो मैंगो का हमने क्या दिए थे साइंटिफिक नेम? क्या था बेटा मैंगो का साइंटिफिक नेम? बताएंगे जल्दी से। हेलो, डिवाइन।
वेरी गुड। क्या चीज़ था? मैंगीफेरा इंडिका, मैग्निफेरा इंडिका। है ना। इंडिका मीन्स इंडिया का, मैंगीफेरा मीन्स स्वीट इन नेचर। तो एज इट इज़ यहाँ पे भी जो है इसका साइंटिफिक नेम जो है कॉकरोच का दिया हुआ है। नॉक्टर्नल मैंने आपको बताया था, नॉक्टर्नल मीन्स क्या होता है बेटा? नाइट में भ्रमण करने वाला, ठीक है। ओमनीवोर्स होता है और जनरली डैम्प प्लेस जो है वहाँ पे लाइव करता है। कलर या तो ब्लैक होगा या फिर ब्राउन, कुछ बेटा ब्राइट येलो कलर के भी दिखते हैं। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्राउन कलर के कॉकरोच दिख रहा है, ब्राइट येलो कलर का दिखाई दे रहा है। ओके, रेड और ग्रीन भी होते हैं। ये देखो ग्रीन कलर का कॉकरोच हमारे यहाँ नहीं होता जनरली, ठीक है। और जनरली ये जो है ट्रॉपिकल रीजन जो है वहाँ पे भी देखने को मिलता है। साइज जो है जनरली 1/4 इंच से लेकर के 3 इंच तक के हो सकता है। सेंटीमीटर में हम देखें तो 0.6 से लेकर के 7.6 सेंटीमीटर जो है इसका साइज है, ठीक। अब जैसे कि ये जो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ये जो कॉकरोच है, इसका यदि हम देखें तो ये 34 से लेकर के 53 मिलीमीटर लॉन्ग जो है, ये हमारे एनसीईआरटी ने डेटा दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना होगा, समझे। तो ये जो है इसका क्या हो गया, साइज हो गया। और ये कौन सा एडल्ट कॉकरोच जो है, कौन सा एडल्ट कॉकरोच जो है, इसका कितना साइज होगा? तो कितना हो गया बेटा एडल्ट का? 34 से लेकर के 53 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। बॉडी जो कवर्ड है, इसका जो बॉडी है आप देखो, ये इस तरह से बाहर से भी कवरिंग दिख रही है और अंदर साइड से भी कवरिंग दिख रही है। तो ये दोनों साइड से जो बॉडी कवर्ड होती है, तो एक हार्ड ब्राउन कलर का एक काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, हार्ड। तो ये जो स्केलेटन जो है, मीन्स यहाँ पे जो हार्डेंड प्लेट जो होती है, ये जो है हार्ड एक प्लेट है। तो ये हार्डेंड जो प्लेट जो है, इसके लिए कॉमन टर्म यूज होता है, उस टर्म को कहते हैं स्क्लेराइट, स्क्लेराइट्स। अब स्क्लेराइट्स के दो पार्ट है, एक तो आपको बॉडी के ऊपर साइड जो दिख रहा है वो, और एक बॉडी के नीचे साइड जो दिख रहा है वो, ठीक है। और ये देखो, ये इस तरह से बाहर की ये नीचे की बॉडी हो गई और इस तरह से बाहर की ऊपर की बॉडी हो गई, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग कंपोजिशन है इसका, और ये आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, तो एक स्पेशल टाइप की यहाँ पे मेम्ब्रेन रहेंगी। तो इस तरह से कंप्लीट बॉडी को क्या कहेंगे? स्क्लेराइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? स्क्लेराइट्स, कंप्लीट बॉडी। अब ये जो स्क्लेराइट्स जो है, अब देखो इसको मैं इस तरह से बना लेता हूँ। एक ये वाला पोर्शन हो गया, इसी के जस्ट एक नीचे वाला पार्ट ये हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे क्या बना देंगे, एक यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते। तो यहाँ पे हमको देखो दो चीज़ दिख रही है। ऊपर का पार्ट जो हो जाएगा ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा डॉर्सल पार्ट। ये क्या हो गया? डॉर्सल। नीचे वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा? वेंट्रल। समझ में आ रहा है? तो एक हो गया डॉर्सल, दूसरा हो गया वेंट्रल। अब डॉर्सल और वेंट्रल की यदि हम बात करें, तो अभी यहाँ पे देखो, ये डॉर्सल और ये जो है वेंट्रल। तो जो ऊपरी पार्ट जो होता है उसे टरगाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टरगाइड्स। और जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जो वेंट्रल पोर्शन होता है, उसे कहते हैं स्टर्नाइड्स। इंपॉर्टेंट है बेटा। और दोनों के बीचों बीच में आप एक मेम्ब्रेन देख रहे हो, इस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है, जिसकी हेल्प से ये आपस में कनेक्टेड होता है, जिसे क्या कहते हैं? आर्थोडियल मेम्ब्रेन। क्या होगा? आर्थोडियल मेम्ब्रेन। ओके, क्या हो गया बेटा? ये ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। तो इस तरह से यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप बता सकते हो कि कॉकरोच की जो बॉडी है ये कवर्ड होती है एक हार्ड ब्राउन काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से। इस एक्सोस्केलेटन को क्या कहते हैं? स्क्लेराइड्स कहते हैं। इस स्क्लेराइड का जो डॉर्सल पार्ट जो होता है वो टरगाइड्स कहलाता है, इसका वेंट्रल पोर्शन स्टर्नाइड्स कहलाता है। दोनों को जो कनेक्शंस करे रखा हुआ है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ पे जनरल क्या होता है? प्रॉब्लम होता है, जो चीज़ नहीं समझती या याद नहीं होती। अभी मैंने आप लोगों को ये वाला पोर्शन क्लियर करवा दिया। क्या देखे बेटा हम लोगों ने? देखो हर सेगमेंट जो होता है एक्सोस्केलेटन का, वो हार्डेंड प्लेट से बना हुआ है, जो क्या कहलाएगा? स्क्लेराइड्स। डॉर्सल पार्ट टरगाइड्स, वेंट्रल पार्ट क्या हो गया? स्टर्नाइड्स हो गया। ये देखो आप देख रहे हो यहाँ पर, ओके, ये देखो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट,
तो इस तरह से टर्गाइट और स्टर्नाइट्स होता है, जो दोनों भी एक दूसरे से ज्वाइन एक थिन और फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन होती है, जिसे क्या कहते हैं, आर्थोडियल मेम्ब्रेन। और कॉकरोच का बॉडी जो है 3 रीजन में डिवाइड होगा। एक तो सबसे पहले हेड आएगा, फिर थॉरेक्स आएगा, और उसके बाद क्या आती है, एब्डोमेन। तो ये जो है ये एब्डोमेन हो गई, दिखाई दे रहा है, ये हो गया इसका हेड, और बीच वाला जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, थॉरेक्स। तो हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, इस तरह से 3 पार्ट में कॉकरोच का जो बॉडी है वो क्या होगा, डिवाइड होता है। हेड देखना कभी भी कॉकरोच का आपको इस तरह से दिखाई देगा, ऐसा ट्रेंगुलर, और ऐसे 2 उसकी मुच्छी होती है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे हेड जो है ट्रेंगुलर होता है, और वहाँ पे उसमें ये जो हेड है ये इधर भी घूम सकता है बेटा, और इधर भी रोटेट कर सकता है इजीली। कैसे रोटेट कर सकता है ये इजीली, ठीक है, ये इस तरह से, ये जो रोटेशन जो इसमें हो रहा है, तो ये रोटेशन कैसे हो पाएगा, किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे इसकी जो नेक जो होती है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल नेक होती है। तो फ्लेक्सिबल नेक की वजह से, ठीक है, कॉकरोच जो है क्या होगा, इजीली क्या कर सकता है, ये इसका जो हेड है ये मूवमेंट कर सकता है, ठीक। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको अगेन देखो, यहाँ पे ये दिखाई दे रही है आईज, ये पेयर ऑफ कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है कॉकरोच में। ये देखो, ये जो है ये क्या है, पेयर ऑफ कंपाउंड आईज यहाँ पर प्रेजेंट होती है। कंपाउंड आई जो यहाँ पे प्रेजेंट है इसकी वजह से, यहाँ पे जो आईज जो है कंपाउंड आई, इसकी वजह से इसमें क्या चीज़ है, मोज़ेक विजन इसमें होता है। कैसा होता है इसमें, मोज़ेक विजन जो है कॉकरोच में देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये मोज़ेक विजन मीन्स धुंधला सा दिखता है कॉकरोच को, ठीक है। मोज़ेक विजन का मतलब होता है धुंधला सा दिखाई देता है, ओके, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन, इन तीनों भी पार्ट को हम लोग डिटेल में अभी समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, एक एक पार्ट जो है ये अभी हम लोग यहाँ पे पार्ट को समझेंगे। सबसे पहले एक बार रिस्पॉन्स कर दो बेटा, यहाँ तक के सारा पार्ट क्लियर हो गया है, कुछ बैकग्राउंड वाइज तो नहीं आ रहा आप लोगों को, ये बताओ पहले, कुछ अलग सा आवाज़ तो नहीं आ रहा है किसी को, बिकॉज रिकॉर्डिंग में ही भी ऐसा आएगा। सारी चीज़ें क्लियर है ना, ऐसा कुछ घसने की या कुछ ऐसा खरखराहट की ऐसा कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है ना, अलग से कोई एक्स्ट्रा साउंड सुनने की कोशिश करो फिर से। सर क्लियर है। क्लियर है, चलो ठीक है, ओके। तेजस्विनी को आ रहा, तेजस्विनी बेटा किस टाइप का बैकग्राउंड वॉइस आ रहा बताइए, डिम्पल किस टाइप का आ रहा है, ओके। चलो तो कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखे बेटा, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन देखे। तो अभी हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हेड के बारे में स्टडी करेंगे। हेड मैंने क्या बताया बेटा आपको, ट्रेंगुलर हेड होता है, फ्लेक्सिबल नेक होने की वजह से ये हर डायरेक्शन में इसकी क्या है, मोबिलिटी देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो थ्रेड के समान ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये, तो ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, एंटीना होता है, ओके। ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको क्या कहलाएगा, ये एंटीना। साथ ही साथ इसमें कंपाउंड आई प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, कंपाउंड आई इसमें प्रेजेंट है। और इसका जो माउथ जो होता है ना, देखना हम जैसे चबाते हैं ना, बाइटिंग टाइप माउथ होता है, चीविंग टाइप माउथ जो है कॉकरोच का होता है। चलो पिक्चर्स के साथ डिटेल हम यहाँ पे समझेंगे। तो ट्रेंगुलर हेड बेटा, जो 6 फ्यूज सेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ऐसे, तो ऐसे 6 टुकड़े आपस में फ्यूज होकर के एक ट्रेंगुलर हेड जो है इस तरह से बनता है, ठीक है। नेक में फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से मोबिलिटी अच्छी है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंटीना प्रेजेंट है इसमें। तो देखो आपको ये हेड दिखाई दे रहा है बेटा, इसमें कंपाउंड आई जो है ये दिखाई दे रही है, ठीक है, दिख रहा है। उसी के साथ साथ बाइटिंग और चीविंग टाइप का इसका जो होता है, क्या होता है, इसका माउथ होता है, ओके। इतना पोर्शन समझ में आ गया आप लोगों को। फिर इसका ये जो माउथ जो पार्ट होता है ना, माउथ पार्ट, तो माउथ पार्ट को हम लोग समझते हैं बेटा। जैसे कि आपको याद है, हमारी जो मैक्सिला और मैंडिबल बोन्स होती है, हमारे माउथ में टंग होती है,
साइड का जो पोर्शन होता है, तो एज इट इज ऐसा ही कॉकरोच में जो है माउथ होता है, जिससे लेब्रम, हाइपोफेरिंग्स, ये देखो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, माउथ पार्ट हो गया, जिसमें लेब्रम, लेब्रम मीन्स क्या हो गया, अपर लीफ हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है, मैंडिबल, फिर क्या आता है, मैक्सिली, हाइपोफेरिंग्स जिसे क्या कहते हैं, टंग, लेबियम जो हो गया, क्या हो गया, लोअर लीफ हो गया। ठीक है, तो अपर लीफ और लोअर लीफ, उसी के जस्ट पार्ट क्या होगा, टू मैंडिबल होता है। तो अब देखो डायग्राम से समझते हैं, ऐसे नहीं समझेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैंडिबल दिख रहा है, मैक्सिला दिख रहा है, लेब्रम दिख रहा है, लेबियम दिख रहा है, कंपाउंड आइज दिखाई दे रही है। तो अब देखो यहाँ पे लेब्रम मीन्स अपर वाला पोर्शन, टंग जो होता है हाइपोफेरिक्स हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन लेबियम हो जाएगा, साइड वाला इधर मैंडिबल, ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया, उसके नीचे जो रहेगा ये मैक्सिला। तो इस तरह से ऊपर का पोर्शन हो गया, ये नीचे का हो गया, और उसी के साथ साथ लिप भी हो गए, समझे। तो इस तरह से ये है कॉकरोच का माउथ पार्ट। तो माउथ पार्ट जिसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखे। ओके, मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे कॉकरोच का जो माउथ पार्ट है बाइटिंग और चिविंग टाइप का है, और यहाँ पे ये सेंसरी ऑर्गन है बेटा, सेंसरी रिसेप्टर्स इसमें प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक जो एंटीना जो प्रेजेंट है, ये सेंसेशन में हेल्प करता है। ओके, तो ये क्या हो गया, माउथ। माउथ के बाद नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे, क्या देखेंगे अभी हम लोग, नेक्स्ट पार्ट हम लोग अभी थॉरेक्स देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे अभी हम लोग, थॉरेक्स। तो थॉरेक्स जो है इसके 3 पार्ट होते हैं बेटा, थॉरेक्स में यहाँ पे जो रहेंगे इसके 3 पार्ट्स होंगे। 3 पार्ट्स में क्या क्या आएगा, तो पहली चीज़ तो इसमें जो आता है वो आता है प्रोथॉरेक्स, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, मीजोथॉरेक्स, उसके बाद नेक्स्ट आता है मेटाथॉरेक्स। ऐसे थॉरेक्स को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ओके, थोड़ी देर के बाद मैं पिक्चर्स में आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ कि इस तरह से यदि हमने ये पार्ट देखे तो ये इस तरह से कॉकरोच का जो है ये हेड हो जाएगा, ये वाला पोर्शन थॉरेक्स हो जाएगा, और उसके बाद फिर एब्डोमेन आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे पार्ट होता है। तो ये सबसे फ्रंट वाला जो पोर्शन होता है बेटा, ठीक है, प्रोथॉरेक्स एक छोटा सा हिस्सा बेटा जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है, जो क्या करता है बेटा, वो डायरेक्टली ये जो नेक है, नेक से कनेक्ट होता है। तो नेक से जो कनेक्ट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, बाहर की तरफ निकला हुआ जो पोर्शन, वो प्रोथॉरेक्स कहलाता है। ठीक है, और ये जो प्रोथॉरेक्स है इसमें प्रेजेंट होते हैं क्या चीज बेटा, यहाँ पे यदि हम देखें तो विंग्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखे, एक शॉर्ट एंड एक्सटेंशन जो होता है प्रोथोरेक्स होता है, थोरेसिक सेगमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, ये जो थोरेसिक सेगमेंट होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं विंग्स। आपने देखा ना कॉकरोच में जनरली विंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो विंग्स जो है जनरली 2 पेयर होते हैं, एक शुरू का ये फर्स्ट पेयर आ जाएगा, और उसके साथ बैक साइड में भी ऐसा पेयर होता है यहाँ पर। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो विंग्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो विंग्स में देखिए क्या क्या देख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग जो यहाँ पे समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम, थॉरेक्स वाला पार्ट देख रहे हैं। थॉरेक्स में यहाँ पे 3 पार्ट है, एक है प्रोथॉरेक्स, सेकंड मीजोथॉरेक्स, थर्ड आता है मेटाथॉरेक्स। तो यहाँ पे जो हेड जो कनेक्ट होता है थॉरेक्स से बाय नेक, शॉर्ट एक्सटेंशन होता है, जो क्या कहलाएगा, प्रोथॉरेक्स। और हर एक थोरेसिक सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। ठीक है, लेग्स जो है मीन्स यहाँ पे अभी देखिए कौन सा पार्ट देख रहे थे हम लोग, ये देखो विंग्स मैंने आपको बताया था, ये वाला, ये जो विंग्स होंगे क्या, कौन सा रहेगा, 4 विंग्स रहेगा। 4 विंग्स को क्या कहते हैं, टेगमिना कहते हैं। क्या कहते हैं 4 विंग्स को, टेगमिना कहते हैं। उसके बाद देखो एक पीछे साइड में अगेन एक और विंग्स दिखाई दे रहा है, ये होता है कौन सा, हिंड विंग्स, समझे। तो जो टेगमिना जो होता है ये कहाँ से अराइज हो रहा है, तो टेगमिना जो है ये अराइज होता है कहाँ से, मीजोथोरेक्स से। कहाँ से अराइज होगा ये, मीजोथोरेक्स से होता है। ठीक है, और हिंड विंग्स जो है कहाँ से अराइज होगा, ये अराइज होता है मेटाथोरेक्स से। ठीक है, और जनरली हिंड विंग्स जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है बेटा, याद रखना। हिंड विंग्स जो है ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है,
और साथ ही साथ कॉकरोच इस विंग्स को जनरली अपने फ्लाइंग में, फ्लाइट के लिए यूज़ करता है। तो एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉकरोच जो है उसमें फ्लाइंग जो है कौन सी विंग्स से होता है, तो वो रहता है हिंड विंग्स, जो कहाँ से अराइज होता है, तो मेटाथोरेक्स से अराइज होता है। समझ में आ गया बेटा? क्लियर हुआ ये वाला पोर्शन? रिस्पॉन्स करो जल्दी से, इतना पार्ट क्लियर हुआ? स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। देखो थोरेसिक जो हमने यहाँ पे देखी जिसमें लेग्स बियर किया है, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखे बेटा, विंग्स जो इसमें फॉर विंग्स होगा, दूसरा हिंड विंग्स आएगा। फॉर विंग्स जो कि मीजोथोरिक जिसे टेगमिना भी कहते हैं, ये ओपेक डार्क कलर का और लेदरी होता है, ठीक है, और कवर जो रहता है हिंड विंग को क्या करता है, रेस्ट कवर होता है। हिंड विंग्स जो होता है मेटाथोरेसिक होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है, और कॉकरोच जनरली इसे क्या है, फ्लाइट के लिए यूज करता है। ओके, समझ में आ गया इतना पोर्शन? फाइनली ये हो गया हमारा क्या चीज़ बेटा, हेड हमने देख लिए। हेड के बाद हम लोगों ने थोरेक्स देखे। अब हम लोग क्या देखेंगे, एब्डोमेन हम देखेंगे। कौन सा पोर्शन देखेंगे अभी हम लोग? अभी हम लोग एब्डोमेन, ये हम लोग समझेंगे। तो एब्डोमेन देखिए बेटा, जनरली यदि हम देखें तो एब्डोमेन जो है, ठीक है, क्या देख रहे हैं अभी हम लोग? अभी हम लोग यहाँ पर एब्डोमेन को समझेंगे। तो एब्डोमेन जो है ये जो कंसिस्ट करता है एब्डोमेन, जिसमें टोटल यदि हम देखें तो इसमें 10 सेगमेंट होते हैं। कितने सेगमेंट होंगे? 10। देखो ये इस तरह से ये बना हुआ एब्डोमेन है, तो इसमें ये इस तरह से ऐसे आप देखना कॉकरोच में ऐसे सेगमेंट होंगे। तो कितने सेगमेंट होते हैं? 1 से लेके 10 सेगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 7, 8 और 9 ये वाले 7, 8 और 9th जो सेगमेंट होते हैं ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे। और जब ये फ्यूज होते हैं तो फ्यूज होने के बाद क्या है, ये कॉकरोच का जेनिटल पाउच बनाएंगे। क्या फॉर्म करते हैं ये कॉकरोच का? जेनिटल पाउच। जेनिटल पाउच मीन्स अब इसमें इसका एक एंटेरियल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है इसमें? इसका एंटेरियल पार्ट होता है। तो एंटेरियल पार्ट जो है इस यदि हम देखें तो उसमें एक तो एंटेरियल पोर्शन में फीमेल गोनोपोर होता है, मतलब एक ओपनिंग होती है, साथ ही साथ इसमें स्पर्मेथिकल पोर भी होता है, और कोलेट्रल ग्लैंड, ऐसे 3 पार्ट जो है एंटेरियल पोर्शन में देखने को मिलेंगे। जेनिटल पाउच जो रहेगा ये कहाँ पर रहता है? तो कॉकरोच का जो पिछला हिस्सा होता है ना, बैक साइड का, वो रहता है। फिर उसके बाद ये 9th और 10th ये दोनों सेगमेंट को यदि हम देखें तो इसमें इसके जो डॉर्सल साइड जो रहता है, तो डॉर्सल में इसके एनस प्रेजेंट होगा। और यही चीज़ हम लोग वेंट्रल पोर्शन देखें तो वेंट्रल जो पार्ट होता है तो वेंट्रल में मेल जेनिटल पोर प्रेजेंट होता है। क्या चीज़? मेल जेनिटल पोर जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? वेंट्रल पोर्शन पे। ठीक है, अब देखो क्या क्या मैंने एक्सप्लेन किया, हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया कि कॉकरोच में जो एब्डोमेन होते हैं ये कंसिस्ट होते हैं 10 सेगमेंट, जिसमें 7th जो होता है ये बोट शेप होता है बेटा, 7th नंबर का ये वाला, ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये देखो आप यहाँ पे एब्डोमेन में आप लोगों को यहाँ पे सेगमेंट्स दिख रहे हैं बेटा। कितने सेगमेंट है टोटल? 10 सेगमेंट। 10 में 7th वाला, 8th वाला और 9th वाला, ये सारे के सारे आपस में जब ज्वाइन होंगे, ठीक है, कौन सा? स्टर्ना, तो ये एक ब्रूड पाउच या इसे क्या कहते हैं? जेनिटल पाउच फॉर्म करता है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम देखें तो कंटेन जो रहेगा फीमेल गोनोफोर, ये जो जेनिटल पाउच जो होता है ना, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है ये हम देख रहे हैं। तो ये जो जेनिटल पाउच जो होता है इसमें फीमेल गोनोपोर होगा, स्पर्मेथिकल पोर होगा और कोलेट्रल ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। ओके, क्या क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे देख लिए, समझ में आ गया इतना पोर्शन? ठीक है, कोलेट्रल ग्लैंड। अभी इसमें देखिए, अब हमको मेल और फीमेल जो कॉकरोच है उसको फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमेशा याद रखना बेटा कि ये देखो ये मेल कॉकरोच हो गया और ये फीमेल कॉकरोच हो गया, तो दोनों में आपको एक चीज़ डिफरेंस दिखेगी। क्या दिखेगा बेटा? एनल स्टाइल। ठीक है, एक शॉर्ट पेयर ऑफ एनल स्टाइल जो है, ये देखो ये दिखाई दे रहा है, जो जनरली मेल में ये वाला इस तरह से, और एक एनल सरसाई
दोनों प्रेजेंट है, बट फीमेल में एनल सरसाई देखो एब्सेंट, सॉरी फीमेल में एनल सरसाई प्रेजेंट है, एनल स्टाइल जो है ये प्रेजेंट नहीं होता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग मेल और फीमेल कॉकरोच को फाइंड कर सकते हैं। ये हम डॉर्सल व्यू देख रहे हैं बेटा कॉकरोच का, या हम वेंट्रल व्यू हम देख रहे हैं कॉकरोच का। ये मेल कॉकरोच है जिसमें एनल सरसाई एनल स्टाइल दिख रहा है। 10th का ये टर्गम, 10th वाला जो है टर्गम कहला रहा है बेटा। 9th वाला जो आपको ये स्टर्नम दिख रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे एनल सरसाई प्रेजेंट है, इसमें मेल में एनल स्टाइल है। ओके, ये आप लोग लेटरल पोजीशन देख पा रहे हो मेल और फीमेल कॉकरोच का, एनल सरसाई एनल स्टाइल। यहाँ पे क्या है, ओनली एनल सरसाई, मीन्स मेल में एक एक्स्ट्रा पोर्शन प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम मेल और फीमेल को कंसीडर कर मतलब पहचान सकते हैं। आपको ऐसे ही मैंने फीस में भी पढ़ाया था, याद है बेटा? क्लैस्पर्स बताया था मैंने, याद है? एनिमल किंगडम में। यस सर। ठीक है, तो क्लैस्पर्स की वजह से मेल और फीमेल फिश हम फाइंड कर सकते हैं। एज इट इज यहाँ पे किसकी वजह से, अब कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सरसई या फिर स्टाइल। तो स्टाइल जो होता है बेटा, स्टाइल में रहने का बोलते हैं ना, तो स्टाइल मीन्स मेल, ये याद रख लो। फीमेल में स्टाइल नहीं होता है, ऐसा आप याद रख सकते हो। तो इस तरह से हम लोग मेल और फीमेल कॉकरोच को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेल जेनिटल पाउच जो होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा। देखो तो मेल जेनिटल पाउच जो है, अब एक और पिक्चर्स में और थ्योरी में समझ लेते हैं कि मेल जेनिटल पाउच जो है लाई करता है कहाँ पे बेटा, एट द हाइंड एंड एब्डोमेन बॉन्डेड डॉर्सली 9th और 10th टर्गा जो होता है, और वेंट्रली 9th स्टर्नम। टर्गा और स्टर्नम बताया था, 1 मिनट बेटा। हाँ हाँ चलो, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग अगेन। क्या देख रहे थे हम लोग बेटा यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर एब्डोमेन का स्टडी कर रहे हैं। तो एब्डोमेन में हम लोग यहाँ पे क्या चीज़, पहली चीज़ तो मेल जेनिटल जो पाउच जो होता है, क्या चीज़, मेल जेनिटल पाउच। एब्डोमेन का जो पिछला हिस्सा होता है ना बेटा, बैक पोर्शन, वहाँ पे 9th और 10th जो होता है, क्या चीज़, टर्गा। टर्गा ही कहेंगे ना उसे। अभी मैंने देखो आपको थोड़ी देर पहले 2 चीज़ बताया था, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट आ रहा है बेटा। क्या समझाया था मैंने, देखो एक तो हम लोगों ने टर्गाइट पढ़े थे। टर्गाइट मीन्स कौन सा था, ऊपरी हिस्सा था, हेलो। और स्टर्नाइट जो था वो क्या था, निचला वाला, मीन्स वेंट्रल। वेंट्रल जो है स्टर्नम है, और डॉर्सल जो है वो क्या है, टर्गाइट है। यही हमने देखे थे। तो अभी यदि कॉकरोच इस तरह से सीधा यदि खड़ा हो गया मान लो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीछे का हिस्सा। पीछे का हिस्सा मीन्स क्या हो गया, डॉर्सल वाला। तो एब्डोमेन का जो पिछला हिस्सा होता है उसके 9th और 10th जो सेगमेंट होता है, वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, मेल जेनिटल पाउच। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैक्सिमम स्टूडेंट को यहां पर कंफ्यूजन होगा, समझे? और मैक्सिमम स्टूडेंट ये वाले पोर्शन में गलती कर बैठते हैं, ये याद रखना है, ये मैं बार बार कह दे रहा हूं आपको। ठीक है, यदि एब्डोमेन का कोई पार्ट नहीं समझा होगा तो फिर से रिवाइज कर लेता हूं। फिर उसके बाद देखो वेंट्रली जो रहेगा 9th, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जेनिटल पाउच है। अब यहाँ पे देखो वेंट्रली जो 9th स्टर्नम है, फिर यहाँ पे क्या होगा, डॉर्सल एनस, फिर वेंट्रल मेल जेनिटल पोर और गोनोफाइसिस कहलाता है ये। डॉर्सल एनस हो गया, वेंट्रल क्या है बेटा, मेल जेनिटल पोर है 9th और 10th में। ओके, क्लियर हो गया ये वाला पोर्शन? यदि यस तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे सभी लोग। कल बेटा कुछ स्टूडेंट कम दिख रहे थे, आज सभी लोग दिख रहे हैं मुझे। कहाँ गए थे, कौन कौन नया है आज? चलो वेरी गुड बेटा। सदर ब्रांच के स्टूडेंट जो भी अभी हैं, आप लोग आपके फ्रेंड्स लोगों को एक बार कांटेक्ट कर लेंगे। आप लोगों का जो रिमेनिंग जो पोर्शन है वो हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट में स्टार्ट करने वाले हैं,
और कोई भी स्टूडेंट बेटा एलकेएम अंबाझरी का यदि उस बैच में ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग भी रिवीजन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अब रिवीजन के लिए जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी का कुछ पोर्शन रहेगा, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी का कुछ पोर्शन रहेगा, वो हम देखेंगे। तो स्पेशली बेटा ये सदर ब्रांच के स्टूडेंट, जैसे प्राची दिख रही मुझे, साइमा यहाँ पे दिखाई दे रही है, और अभी कौन कौन आइडिया नहीं मुझे अभी यहाँ, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट बेटा सदर ब्रांच के हैं, आप लोगों के लिए मेन इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखेंगे आप लोग, आपके फ्रेंड्स सभी को इन्फॉर्म कर देंगे। मॉर्निंग शिफ्ट में आप लोगों का प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोर्शन हम लोग इसी तरह से स्लाइड से ही लेंगे, समझ गए। तो जिसे भी एलकेएम अंबाझरी के स्टूडेंट या भंडारा के स्टूडेंट भी हो, तो यदि वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस शिफ्ट में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। टाइमिंग जो है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा जैसा भी रहेगा, ठीक है। बट यदि आपको ज्वाइन करना है, सदर ब्रांच के अलावा बाकी ब्रांच के स्टूडेंट ज्वाइन करना है, यदि आपको मॉर्निंग शिफ्ट में रिवीजन मोड पे वो लेक्चर, तो आप लोग मुझे टेक्स्ट करेंगे, समझे। आप पहले से इन्फॉर्म कर दीजिए तो मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करूँगा, और नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है लिंक की, डायरेक्टली सदर ब्रांच में ही लिंक पोस्ट होंगी, आप लोगों को नहीं होंगी। चलो, तो अभी मैंने आप लोगों को ये समझा दिया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट पोर्शन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें हम लोगों ने क्या देख लिया बेटा, यहाँ पे एब्डोमेन का क्या चीज़, सेगमेंट्स जो है और क्या प्रेजेंट होता है, ये हम तो एब्डोमेन का हम लोग मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, और भी हम कुछ पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें देखिए पहली चीज़ तो क्या चीज़, दोनों भी जो सेक्स की हम बात करें, बोथ सेक्स, ठीक है, हम मेल की हम बात करते हैं, हम लोग फीमेल की हम बात करते हैं। तो मेल और फीमेल में 10th सेगमेंट जो होता है, यहाँ पे पेयर ऑफ ज्वाइंटेड एनल सरसाई बता दिया मैंने ऑलरेडी पहले, दोनों में भी एनल सरसाई दोनों में प्रेजेंट है, बट सिर्फ और सिर्फ मेल में क्या प्रेजेंट है, एनल स्टाइल, और स्टाइल की वजह से हम उसे फाइंड कर सकते हैं। ये क्या है, एक छोटा सा थ्रेड के समान स्ट्रक्चर है, देखो एक लॉन्ग थ्रेड है और एक छोटा सा थ्रेड है, तो स्मॉल थ्रेड जो है ये क्या हो गया, एनल स्टाइल हो गया। लॉन्ग थ्रेड जो है दोनों में एनल सरसाई दोनों में प्रेजेंट है, बट मेल को हमको फाइंड करना है तो एनल स्टाइल की वजह से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं बेटा, मेल और फीमेल कॉकरोच को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमेशा देखना बेटा, जो साइज में आपको लार्ज दिखाई देगा वो मेल कॉकरोच होता है, जो साइज में छोटा होगा, उल्टा हो गया क्या, लार्ज साइज वाला मेल, स्मॉल साइज वाला क्या होगा, फीमेल कॉकरोच, समझ में आ गया। फिर विंग्स जो है एक्सटेंड होते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन तक के, किसमें, मेल में, ये इस तरह से, लेकिन यहां पर एक्सटेंड नहीं होंगे, टिप तक के नहीं जाते बेटा। एब्डोमेन हमेशा मेल का नैरो होता है बट फीमेल का ब्रॉड होता है। एनल स्टाइल थोड़ी देर पहले बताया, मेल में प्रेजेंट होगा, फीमेल में एब्सेंट होता है। ब्रूड पाउच, ब्रूड पाउच मीन्स जो जेनिटल पाउच जो होता है, ये मेल में देखने को नहीं मिलता बेटा, वो हमेशा फीमेल में ही प्रेजेंट होता है। और जो फीमेल है उसमें मैंने 3 टाइप्स बताए थे, क्या क्या बताया था, फीमेल गोनोफोर मीन जो ओपनिंग होती है, स्पर्मेथिकल पोर और कोलेटरल ग्लैंड, ये सारी चीजें फीमेल कॉकरोच में प्रेजेंट होंगी। शायद आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा, तो मैं देखो वो वाला स्लाइड एक बार बैक करके फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये वाला स्लाइड देखो, क्या देखे थे हम लोगों ने, इसके पीछे वाला स्लाइड था, ये देखो, फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेथिकल पोर और कोलेटरल ग्लैंड, ये कहलाता है ब्रूड पाउच या फिर जेनिटल पाउच। कहाँ देखने को मिलेगा ये, इन फीमेल, और कहाँ पर 7, 8 तो 9 सेगमेंट तीनों भी फ्यूज होकर के जेनिटल पाउच बनाते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, फीमेल गोनोपोर होता है, फीमेल गोनोपोर मीन्स ओपनिंग होती है, स्पर्मेथिकल पोर होता है और कोलेटरल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ओके, समझ गए। ये वाला पार्ट भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट को ये वाला स्लाइड भी नहीं समझ में आता है, ठीक है, या समझ भी जाए तो स्टूडेंट भूल जाते हैं या फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी सारा पार्ट क्लियर हो गया है आप लोगों का। ये था आपका क्या चीज बेटा, एब्डोमेन वाला पोर्शन। तो कॉकरोच का एब्डोमेन भी हमने कंप्लीट कर लिए, ये था हमारा मॉर्फोलॉजिकल पोर्शन। अब हम लोग बेटा यहाँ पे क्या चीज, एनाटॉमिकल पोर्शन जो है वो हम देखेंगे। एनाटॉमी में सबसे पहले हम लोग फिजियोलॉजी वाला पार्ट जो होता है ना, जैसे कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, उसमें ब्रीथिंग कैसे होती है,
सर्कुलेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी समझेंगे। ओके, फ्रॉग सभी लोगों ने पढ़ लिया बेटा? जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे। फ्रॉग पढ़ के आए सभी लोग? यदि फ्रॉग पढ़े होंगे तो मैं अर्थवॉर्म पढ़ाऊंगा आपको, नहीं तो दोनों आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है? ये आप लोगों को पढ़ना है, फिर जो मुझसे क्वेश्चन पूछेगा उसी को मैं आंसर बताऊंगा और उसका ही मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, बिकॉज एनटीए के सिलेबस में सिर्फ कॉकरोच ही है, फ्रॉग और अर्थवॉर्म नहीं है। यदि आप लोग पढ़ोगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। हेलो, कितने लोग पढ़े, हैंड रेज करना जरा, उनसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। रेज योर हैंड क्विकली। मैंने चॉइस आपको दिया हूँ बेटा, चलो थोड़ा भी पढ़े होंगे तो भी चलेगा, हैंड रेज करो। कोई भी नहीं पढ़ा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो अब बेटा आपको फ्रॉग और अर्थवॉर्म दोनों भी पढ़ना है। दोनों पढ़ने के बाद जो मुझे आंसर देगा उसका मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा और उसे ही मैं एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें, समझे? ठीक है यार, ऐसा नहीं है ना यार, मेहनत सिर्फ आप अकेले करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा ना। 50% मेहनत आपकी, 50% मेहनत मेरी, दोनों की मेहनत रहेंगी तब जाके हमारा 100% रिजल्ट आएगा। समझ रहे हो बेटा? हेलो, तो ये ध्यान यस रखो सर। इस बात का। चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एब्डोमेन हमने देख लिए, मेल और फीमेल कॉकरोच जो इसमें डिफरेंस क्या है ये भी हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली आगे बढ़ रहे हैं और अब हम लोग यहाँ पे क्या चीज़, हम यहाँ पर एनाटॉमी जो है ये हम देखेंगे। तो एनाटॉमी जिसमें सबसे पहले कॉकरोच का क्या आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम की जब भी बात होती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने भी जब हमारा स्टडी किए थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़े थे क्या चीज़ बेटा, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का स्टडी किए थे। और एलिमेंट्री कैनाल जो है यदि हम देखें कॉकरोच का, तो ये बेटा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें से एक आता है फॉरगट, दूसरा आता है मिडगट और थर्ड आता है हिंडगट। तो ये देख रहे हो बेटा आप लोग यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर फॉरगट, मिडगट और हिंडगट। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, एक लॉन्ग ट्यूब के समान इस तरह से जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये कॉकरोच का, ये ऐसा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री कैनाल। जिसमें हम लोग फॉरगट की हम बात करें तो फॉरगट जो है जिसमें सबसे पहले क्या आएगा, माउथ आएगा। ओके, यहां से स्टार्ट होता है, तो इसमें क्या आएगा, माउथ। माउथ के बाद क्या आता है बेटा बताओ, फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स के बाद क्या होगा, हेलो, इसोफेगस। हाँ वेरी गुड। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें समझेंगे, ठीक है? तो माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, बट इसोफेगस के बाद देखो, इसोफेगस भी आप देख रहे हो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, फेरिंग्स भी आपको दिख रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना बेटा? ओके, तो अभी देखिए इसमें माउथ, फेरिंग्स और एसोफेगस के बाद नेक्स्ट इसमें अगेन देखो ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर आ रहा है ना, ये ऐसा लॉन्ग हो गया जिसे कहते हैं क्रॉप। क्रॉप के बाद फिर वो आगे और कंटिन्यू हो रहा तो वो कन्वर्ट होता है किसमें, गिजार्ड में। ये क्रॉप और गिजार्ड हम लोगों ने नहीं पढ़े थे, हम लोगों ने क्या पढ़े थे बेटा, हमने स्टमक पढ़े थे। तो क्रॉप जो होता है बेटा, ठीक है, इसका जनरली रोल क्या होता है, जो फूड जो होता है ना उसके स्टोरिंग के लिए होता है, समझे? क्रॉप जो होता है एक ओपन सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है, जो जनरली फूड को स्टोर करने के लिए होता है। फिर उसके बाद फाइनली गिजार्ड जो आता है, गिजार्ड में क्या होता है, ग्राइंडिंग होती है बेटा, फूड जो होता है ना उसको बारीक पीस लिया जाता है, ठीक है? और इसी गिजार्ड के लिए एक और टर्म यूज होता है, जानते हो क्या है? प्रोवेंट्रिकल्स। वेरी गुड, क्या है, प्रोवेंट्रिकुलस। ओके, याद रखना बेटा, बेटा ये आपको, प्रोवेंट्रिकुलस किसे कहते हैं, गिजार्ड को। रोल क्या है इसका, इसका रोल है ग्राइंडिंग, किसकी, जो फूड पार्टिकल है
फूड पार्टिकल जो है इसकी ग्राइंडिंग में हेल्प करेगा। ओके, अभी कैसे होती है ग्राइंडिंग? तो यहाँ पे टिथ के जैसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बेटा, जिसे काइटिनियस प्लेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? काइटिनियस प्लेट। तो देखो फूड जो है हमारे माउथ में जाएगा, माउथ से फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से इसोफेगस में गया, इसोफेगस से क्रॉप में गया, टेम्परली स्टोर्ड हुआ, स्टोर्ड होने के बाद गिजार्ड में जाएगा। गिजार्ड में बेटा टीथ के समान स्ट्रक्चर है जिसे काइटिनियस प्लेट कहते हैं। काइटिन से बने हुए बेटा 6 टीथ होते हैं यहाँ पर। कितने? 6 टीथ होते हैं काइटिन से बने हुए, जो फूड को क्या करेंगे? बारीक कर लेते हैं। ठीक है, मतलब लगातार यहाँ पे स्पेशल टाइप की मसल्स होती है, एक सर्कुलर मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इस तरह से होते रहती है। ओके, जिसकी वजह से फूड की फाइन ग्राइंडिंग हो जाए। और इतना जो पोर्शन है सारा कहां पर हो रहा है? ये फॉरगट में हो रहा है। फिर ग्राइंडिंग होने के बाद फूड कहां पहुंचेगा? मिडगट में पहुंचेगा। कहां पहुंच रहा है? मिडगट। तो हमेशा याद रखना बेटा, जैसे कि सपोज ये फॉरगट है और ये मिडगट है, दोनों के बीच में कनेक्शन यहाँ पे जो होता है, दोनों के बीच में कनेक्शन यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं हिपैटिक सीका। डायग्राम समझ लो, फिर आपको सारी चीजें अच्छे से समझेगा। क्या कहते हैं इसे? हिपैटिक सीका। इसका रोल क्या है मालूम है? इसका रोल है ये डाइजेस्टिव जूस जो होता है इसके सिक्रेशन में इन्वॉल्व होता है। क्या सिक्रेट करेगा ये? डाइजेस्टिव जूस। क्लियर हो गया इतना पार्ट? एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं मैं। एलिमेंट्री कैनॉल जिसके 3 पार्ट है, फर्स्ट आता है फॉरगट, फिर आता है मिडगट, फिर हिंडगट। फॉरगट में क्या आ रहा है? फेरिंग्स आ रहा है, एसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप में फूड टेम्परली स्टोर्ड होगा, गिजार्ड जो रहेगा यहाँ पे क्या होता है? फूड की ग्राइंडिंग होती है। फिर गिजार्ड के बाद आता है बेटा मिडगट और ये फॉरगट। तो फॉरगट और मिडगट के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं? हिपैटिक सीका, जिसका रोल क्या है? सिक्रेशन। क्या सिक्रेट करेगा ये? तो ये सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस। ओके, फिर फूड जो है कहां पहुंचा? मिडगट में। मिडगट में तो दोनों के बीच में है हिपैटिक सीका, जिससे डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन हुआ, तो फर्दर फूड का सही तरह से डाइजेशन होगा। इसके बाद देखो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ये मिडगट है और इसके बाद इधर जो आएगा हिंडगट है। तो मिडगट और हिंडगट के बीचों बीच में अगेन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 से लेकर के 150 एक येलो कलर का एक थिन फिलामेंटस एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे कहते हैं मालपेजियन ट्यूबुल। ये इस तरह से, ये ऐसा, ये फिलामेंट के समान। तो ये ऊपर वाला येलो मिडगट हो गया और लास्ट वाला येलो हिंडगट हो गया। इसके बीच में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो क्या है? मालपेजियन ट्यूब्यूल। कितने बेटा? 100 से लेके 150 येलो कलर के थिन फिलामेंट प्रेजेंट है ये। ठीक है, क्या है ये थिन फिलामेंट यहाँ पर प्रेजेंट है जो क्या कहलाते हैं? मालपेजियन ट्यूब्यूल। बताओ इसका काम क्या है? पढ़े थे हम लोगों ने कहीं तो भी मालपेजियन ट्यूब्यूल? 2 जगह पढ़ लिया हम लोगों ने। Help in removal of excretory products from hemolymph. ग्रेट, है ना? ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। जैसे फ्लेम सेल्स होता है तो कॉकरोच में मालपेजियन ट्यूब्यूल है। एनिमल किंगडम में भी पढ़े थे और हम लोगों ने ह्यूमन सर्कुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़े थे, वहाँ पे भी मैंने आपको मालपेजियन ट्यूब्यूल जो है एक्सप्लेन किया था। तो जितना भी रिमूवल होगा, क्या चीज़, जितना भी हार्मफुल सब्सटेंस है एक्सक्रीटरी मटेरियल, वो सारा का सारा कहाँ से? हीमोलिम्फ से। कहाँ से? हीमोलिम्फ से क्या होगा? ये रिमूव होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लास्ट में फिर क्या आएगा इसमें? इलियम, रेक्टम और कोलोन। ये किसका पार्ट हो गया बेटा? ये पार्ट हो गया हिंडगट का। तो इस तरह से आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पोर्शन होता है कंप्लीट। एक सिंपल एक डायग्राम से मैंने समझाया आपको। चलो अब आदत हैबिट हमारी जो है वो कैसी है, थोड़ा सा हमको जब तक के वर्ड्स नहीं दिखेंगे तब तक नहीं समझेगा। तो वर्ड्स में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले फॉरगट। फॉरगट ये लाइन होती है किससे बेटा? एक क्यूटिकल लेयर से। इसमें इंक्लूड है माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, क्रॉप। क्रॉप का काम क्या है? फूड को स्टोर करना। गिजार्ड, गिजार्ड को क्या कहते हैं? प्रोवेंट्रिकुलस। गिजार्ड का काम क्या है बेटा? ग्राइंडिंग करना। किसको? फूड को। क्यों? क्योंकि इसमें एक आउटर लेयर होती है, ठीक है, किसकी? थिक सर्कुलर मसल्स की, जिसमें थिक इनर सर्कुलर लेयर होती है, जिसमें 6 काइटिनियस प्लेट होती है, जिसे क्या कहते हैं? टीथ कहते हैं। ओके,
फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखें तो नेक्स्ट आता है मिडगट, जिसे मिजेंटेरॉन कहते हैं। यहाँ पे क्यूटिकल लेयर से लाइन नहीं होगा, 6 से 8 ट्यूब्यूल के फॉर्म में एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, जिसे क्या कहते हैं, हिपेटिक सिका, इट इज ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रिक सिका। ठीक है, ये कहाँ पे जो जंक्शन होता है फॉरगट और मिडगट वहाँ पे होते हैं। रोल क्या है इसका, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन। ओके, फिर यहाँ पे जो जंक्शन होता है मिडगट और हिंडगट का, वहाँ पे 100 से लेके 150 इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, मालपेजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, कैसा होता है बेटा, येलो कलर का थिन फिलामेंट है, ये याद रखना बेटा, येलो कलर थिन फिलामेंट और 100 से 150, ये दो कीवर्ड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। ठीक है, येलो कलर है, ठीक है कि थिन है, कितने नंबर में है ये चीज, और काइटिनियस प्लेट कितने हैं, 6 से 8 ट्यूब्यूल होते हैं, ये याद रखना है। टीथ कितना होता है, तो टीथ हम लोगों ने देखे थे बेटा, प्लेट जो होती है, तो कितनी यहाँ पे 6 काइटिनियस प्लेट टीथ प्रेजेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कॉकरोच में, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। और लास्ट में आता है हिंडगट। हिंडगट की हम बात करें तो ये ब्रॉड होता है, मिडगट के कंपैरिजन में लाइन होता है इंटरनल क्यूटिकल लेयर। मींस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा क्यूटिकल लेयर किसमें प्रेजेंट नहीं है बेटा, फॉरगट, मिडगट, हिंडगट, किसमें नहीं है, मिडगट में क्यूटिकल नहीं होती, बट हिंड और फॉरगट में क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, जिसमें इलियम कोलोन और रेक्टम आता है, और रेक्टम जो है इसकी ओपनिंग एनस में होती है, एज इट इज टू ह्यूमन। ओके, समझा, हेलो इधर ध्यान दो सभी लोग, क्लियर है। Yes, sir. चलो तो नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं हम लोग। मींस अब हम लोग क्या देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम हम देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हम देखेंगे। तो कॉकरोच में बताओ सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन होता है या क्लोज होता है। Open होता है. वेरी गुड, ओपन, एक ओपन सैक लाइक होता है। ठीक है, ये जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ओपन है, यहाँ पे एक कैविटी होंगी, इस कैविटी को क्या कहेंगे, कैविटी को क्या कहेंगे, Hemocoel. हीमोसील कहते हैं बेटा उसे। ठीक है, हीमोसील। और यहाँ पे जो फ्लूइड होगा वो क्या कहलाएगा, फ्लूइड क्या कहलाता है, Hemolymph. हीमोलिम्फ। Hemolymph. ठीक है, हीमोलिम्फ, जहाँ पे कलर्ड प्लाज्मा और हीमोसाइट स्पेशल जो सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ओके, चलो तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम देख लेते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का होगा, ब्लड वेसल जो रहेगी पुअरली डेवलप रहेंगी, ओपन होती है स्पेस में, जिसे हीमोसिल कहते हैं। तो ये देखो इस तरह से, यहाँ पे ये क्या कहला रहा है बेटा, हीमोसिल। ठीक, यहाँ पे आपको चैम्बर ऑफ द हार्ट दिखाई दे रहा है बेटा। ठीक है, ये जो है हार्ट के चैम्बर है कॉकरोच के। कितने चैम्बर होते हैं जानते हो आप, 13 चैम्बर होते हैं। ओके, 13 चैम्बर होते हैं बेटा कॉकरोच के हार्ट में, याद रखना। आप बोलोगे सर 12 दिख रहा है, ठीक है, जो दिख रहा है उस पर नहीं जाना, 13 होते हैं। विसरल ऑर्गन जो है इस कैविटी में प्रेजेंट होंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो फ्लूइड रहेगा वो क्या रहेगा, हीमोलिम्फ रहेगा, जिसमें कलर्ड प्लाज्मा रहेगा, और जो सेल्स होती है उसे क्या कहते हैं, हीमोसाइट कहते हैं। ओके, तो अब देखो कॉकरोच का जो हार्ट होता है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की क्या है, इलोंगेटेड, ये देखो ये मस्कुलर ट्यूब प्रेजेंट है। तो इसमें इस तरह से ये जो है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर रहेगा, फिर दूसरा कनेक्शन ये ऐसा रहेगा, फिर अगेन ये ऐसा रहेगा। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, ऑस्टिया कहलाएगा। क्या कहलाता है ये, ऑस्टिया, जहाँ से ब्लड यहाँ से होते हुए कॉकरोच में ऐसा आगे पंप होता है। ठीक है, तो ये जो फनल से चैम्बर आप जो देख रहे हो ना, फनल के समान ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, क्या है ये ऑस्टिया है। ठीक, और मस्कुलर ट्यूब प्रेजेंट होती है, जैसे मिड डॉर्सल लाइन में देखने को मिलती है, किसमें, कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो हार्ट में कंसिस्ट है इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, जो मिड डॉर्सल लाइन पीछे साइड में, ठीक है, थॉरेक्स और एब्डोमेन में देखने को मिलेगा। फनल सेप चैम्बर होगा जिसे ऑस्टिया कहते हैं। ब्लड जो होता है साइनसेस, ठीक है, फ्रॉम द साइनसेस कहाँ इंटर करेगा, हार्ट में। ठीक है, किसकी हेल्प से, ऑस्टिया की हेल्प से। ऑस्टिया मीन्स वही ओपनिंग जो होती है। फनल सेप स्ट्रक्चर जो होता क्या था, ऑस्टिया, उसकी हेल्प से
डायरेक्टली, फिर पंप होता है कहाँ पे, एंटेरियल, और फिर साइनसेस से अगेंस्ट जो है फिर इस तरह से रिटर्न बैक आएगा। थोड़ी देर के बाद हम लोग, आज टाइम मिला तो मैं आप लोगों के साथ एनिमेशन शेयर करूंगा, नहीं मिला तो मैं आप लोगों को एनिमेशन पोस्ट करूंगा, आप लोगों को खुद को देखना है। बहुत अच्छा एनिमेशन है, सारे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स कॉकरोच के क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के, समझ गए। तो ये हो गया क्या चीज बेटा, कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग क्या देखेंगे, कॉकरोच का रेस्पिरेटरी Respiratory सिस्टम। तो कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम की यदि हम बात करें तो जैसे कि रेस्पिरेटरी मीन्स नेटवर्क रहेगा किस चीज का, ट्रैकिया का नेटवर्क रहेगा, ठीक है। क्या चीज, ट्रैकिया जो है इसका नेटवर्क होगा। अब ट्रैकिया जो होता है इसमें यदि हम देखें तो जैसे हमारी जो ओपनिंग जो होती है कितनी होती है, ओनली 2 ओपनिंग्स होती है, बट कॉकरोच में क्या होता है मालूम है, 10 पेयर ऑफ ओपनिंग होंगी। कितनी, 10 पेयर ऑफ ओपनिंग्स होती है, जिसे क्या कहते हैं जानते हो, वो कहलाता है स्पाइरेकल्स। हमारे नोस्ट्रिल जो होते हैं ना यहाँ पे स्पाइरेकल्स कहलाएगा, ओके। और ये जब सब डिवाइड होता है तो ये स्पाइरेकल्स जो है जैसे ये इस तरह से, फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या कहलाएगा वो, ट्रैक्यूल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा ट्रैक्यूल। और ट्रैक्यूल के बाद फिर हम आगे यदि ये देखें तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। तो ओपनिंग्स जो है स्पाइरिकल, वहाँ पे ये जो स्पाइरिकल जो होता है ना इसमें एक स्पेशल टाइप के स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्पिंक्टर्स की हेल्प से क्या होगा, ये रेगुलेट होती है। तो देखो क्या क्या देख लिया हमने, पहली चीज़ तो हम लोग यहाँ पे जो समझ रहे हैं क्या चीज़, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कंसिस्ट होता है नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, जो ओपन होता है 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स जिसे स्पाइरिकल्स कहते हैं। तो देखो स्पाइरिकल्स जैसे यहाँ पे आपको जो देख रहे हैं ना ये, तो इस तरह से ये अंदर ये जो है ये ट्रैकिया हो गया बेटा, और ट्रैकिया ये इस तरह से ट्रैकिया हो गया। इसमें इस तरह से छोटी छोटी जो है ओपनिंग्स होंगी जो क्या कहलाएंगे, स्पाइरिकल्स कहलाएंगे। तो ये हो गया स्पाइरिकल्स, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, ये लार्ज ट्रैकिया हो गया। फिर ये अलग अलग ऐसे ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, जैसे हमारा ब्रोंक्यूल्स होता है ना, ब्रोंकाई, ऐसे ये क्या कहलाएंगा, ट्रैक्यूल्स कहलाएंगा। क्या कहलाएंगा ये, ट्रैक्यूल्स, जो ऑल पार्ट में क्या करेंगे, हर जगह इधर 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 हर तरफ क्या करेगा, ये ऑक्सीजन कैरी करता है। और ये स्पाइरिकल्स की जो ओपनिंग्स जो होती है ना, तो ये जो ओपनिंग्स होती है तो यहाँ पे स्पेशल टाइप के स्पिंक्टर्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, रेगुलेट होता है, जिसकी हेल्प से क्या होगा बेटा, गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा, डिफ्यूजन हो पाएगा। एकदम सिंपल है बेटा। अभी देखो ये वाला डायग्राम मैंने आप लोगों को जो डिस्प्ले किया हूँ, ये वाला जो डायग्राम जो डिस्प्ले किया हूँ ना, इसकी वजह से आपको कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट मैक्सिमम स्टूडेंट को ये ट्रैक्यूल्स, स्पाइरिकल्स, स्पिंक्टर्स, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बट आपको ये जो डायग्राम है इस पर फोकस करना है, और ये वाला जो पार्ट है इस पर फोकस करना है। सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो कॉकरोच का ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर हो गया बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीनों भी सिस्टम क्लियर हो गए। जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो ताकि हम आगे बढ़ेंगे। किसी का कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है बेटा सारी चीजें, ओके। बेटा कलश के फोन आए थे मुझे कल या परसों, कलश क्लास में है क्या अभी, पल्लवी बेटा अपन उसी के लिए लेते कलश क्लास में है, यदि हो तो बेटा आज कॉल कर लो त्याच्या 8 जवळ बजे के लगे. बाद, नहीं हो तो कोई बात नहीं, जो भी क्लास में प्रेजेंट है ओके, आप कलश को इन्फॉर्म कर देना जो भी उसके बैच से है, ठीक है बेटा। आज कॉल कर लेगा, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, ठीक। बट कॉल यदि करता है तो उसे बोलो कि एक बार टेक्स्ट कर दे और मुझसे टाइम ले ले कौन से टाइम पे कॉल करना है। नहीं तो वो क्या क्लास के टाइम पे कॉल आएगा या फिर मैं बाहर मार्केट में रहूँगा तब कॉल आएगा, तो फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक. कल्याणी बेटा आपका भी शायद कल कॉल आया था मुझे, मैं बहुत लेट नाइट जो है वो देखा था उस टाइम पे मैं, ठीक है। तो आपका भी कॉल शायद मैं पिकअप नहीं कर पाया हूँ, रिसीव नहीं कर पाया हूँ, सॉरी, ठीक है। तो आज आप मुझे 9 PM को था, ठीक है बेटा चलेगा, 8 to 9 के बीच में आज आप कॉल कर लो,
ठीक, नहीं कॉल रिसीव हुआ तो मुझे टेक्स्ट कर देना, फिर मैं आपको टाइम दे दूंगा, बट आज उस टाइम पे कॉल कर लो। या फिर आज हमारा जैसे क्लास होता है ना, तो क्लास के बाद आप कॉल कर लो, या फिर 8 से 9 के बीच में कॉल कर लो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। और अभी हम लोग कॉकरोच का क्या समझेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम समझेंगे। ओके, तो कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, यदि हम देखें तो पहली चीज तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो हमने थोड़ी देर पहले ही एक पार्ट देखे थे। क्या देखे थे बेटा हम लोगों ने, कॉकरोच में क्या प्रेजेंट है, मालपेजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। तो ये जो मालपेजियन ट्यूब्यूल जो होता है, ठीक है, जैसे कि सपोज ये इस तरह से हम लोगों ने ये ऐसा एक स्ट्रक्चर देखे थे, याद है, ये इस तरह से फिलामेंटस जो है, और ये जो है मीन्स इस तरह से ऐसा ट्यूब के समान स्ट्रक्चर है। ये ऐसे ट्यूब है यहाँ पर, ये ऐसी ट्यूब है यहाँ पर। तो ये जो ट्यूब जो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये जो ट्यूब है ये किससे लाइन होता है, तो ये बेटा एक सिलिएटेड सेल्स है, यहाँ पर सिलिएटेड ऐसी सेल्स प्रेजेंट होंगी, ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होंगी। सिलिया की हेल्प से जो नाइट्रोजनस वेस्ट इसको यहाँ से बाहर फेंकते जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ग्लैंडुलर सिलिएटेड जो सेल्स होती है ना, वो नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट इसको एब्जॉर्ब किया, और उसने नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, यूरिक एसिड में। ओके, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, फिर बॉडी से बाहर फेंक देगा, एक्सक्रीशन कर देगा। तो कहाँ प्रेजेंट था बेटा, ये ऐसा हिंड गट था, देखे थे हम लोगों ने, और उसके पहले मिड गट थी, ये ऐसी। तो दोनों के बीचों बीच में इस तरह से एक स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे, जो क्या था, मालपेजियन ट्यूब्यूल। देखो पिक्चर्स में अभी क्लियर हो जाएगा। पहली चीज तो कॉकरोच जो होता है हम जानते हैं यूरिकोटेलिक होता है। यूरिकोटेलिक मीन्स यूरिक एसिड जो है ये एक्सक्रीट करेगा। कहाँ से एक्सक्रीट हो रहा है, मालपेजियन ट्यूब्यूल की वजह से हो रहा है। मालपेजियन ट्यूब्यूल जो है लाइन होता है ग्लैंडुलर सिलिएटेड सेल्स, जो नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है और कन्वर्ट कर रहा है यूरिक एसिड में, देन उसे एक्सक्रीट करता है। किसके थ्रू एक्सक्रीट होता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बेटा। तो एक्सक्रीशन जो होता है बेटा हिंड गट के थ्रू होता है। तो देखो यहाँ पे इस तरह से हमने देखे मिड गट, इधर हम लोगों ने देखे क्या चीज, हिंड गट। यहाँ पे इस तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट आया और वापस यहीं पे आता है बेटा, आगे नहीं जाएगा वो, वापस यहीं पे आएगा, और फिर इस तरह से ये डायरेक्टली इस तरह से एक्सक्रीट होगा। ठीक है, हिंड गट के थ्रू जो होता है, देखो फीसेस और यूरिन जो होता है यही एनस के थ्रू कॉकरोच में क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। ओके, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड, ये भी एक्सक्रीशन में कॉकरोच को हेल्प करते हैं। तो ये हो गया क्या चीज, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किसका, कॉकरोच का। क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, नर्वस सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग देखेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो समझ में आ जाता है, बट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कुछ लोगों को कहीं कहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूजन ना हो तो वो भी हम देखेंगे। तो पहली चीज तो देखो, नर्वस सिस्टम की हम बात करें कॉकरोच में, तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट बॉडी में, फुल बॉडी जो होती है कॉकरोच की, कंप्लीट बॉडी में नर्वस सिस्टम फैला हुआ है बेटा। अभी कैसा फैला हुआ है, तो सीरीज ऑफ फ्यूज, जो गैंग्लियंस होते हैं ना, गैंग्लियंस आपस में अरेंज रहेंगे, गैंग्लियंस, और आपस में फ्यूज होकर के कंप्लीट जो कॉकरोच की बॉडी है उसकी बॉडी में कंप्लीट प्रेजेंट होते हैं। जिसमें से देखो ये वाला पार्ट जो है हम थोरेक्स वाला पार्ट समझ लेते हैं, और इधर का पार्ट जो है ये एब्डोमेन वाला है। तो जनरली देखो यहाँ पे 3 गैंग्लियंस जो रहेंगे ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, थोरेक्स में, और 6 गैंग्लियंस जो रहेंगे ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, एब्डोमेन में। इसके बाद यहाँ पे हेड होता है, तो हेड में एक छोटा सा हिस्सा होता है बेटा गैंग्लियन का, जो ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, और जो ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है उसे क्या कहते हैं जानते हो, उसे कहते हैं सुप्रा इसोफेगल। अब देखो हैंडराइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसोफेगल गैंग्लियंस। ठीक है, ये क्या करता है, इससे एक ऐसी नर्व जो है सप्लाई होती है, क्योंकि कॉकरोच में सेंसरी जो होता है ना, आप देखना थोड़ा सा भी आप ऐसा पैर का भी वाइब्रेशन होता है तो कॉकरोच बहुत तेजी से भाग जाता है। ठीक है, बहुत तेज भागता है बेटा कॉकरोच, सबसे फास्ट स्पीड होती है कॉकरोच की।
तो ये जो होता है ना वो एंटीनी हमने देखे थे कॉकरोच में, ये ऐसे, ये जो एंटीनी है, तो ये एंटीनी से बेटा ये जो है सुप्राइसोफेगल गैंग्लिया, इसका कनेक्शन रहता है, ठीक है। और ये जो कंपाउंड आई जो होता है ना, इससे भी ये सुप्राएसोफेगल गैंग्लिया, इसका कनेक्शन रहता है, जो कि ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया? अब जो भी समझा है यहाँ पे देखते हैं। देखो नर्वस सिस्टम हम देख रहे हैं, ये अरेंज होता है गैंग्लियन के फॉर्म में, जो कि पेयर लॉन्गिट्यूडिनल एक कनेक्शंस होता है वेंट्रल साइड में, ठीक है। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुप्रा एसोफेगल गैंग्लिया आपको पढ़ाया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है। फिर सब एसोफेगल गैंग्लिया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद थोरेसिक गैंग्लिया होता है, फिर लास्ट में आता है एब्डोमिनल गैंग्लिया, ये होगा वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो 3 गैंग्लियंस जो है थोरेक्स में होता है और 6 गैंग्लिया कहाँ है? एब्डोमेन में होगा। हेड में जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्या चीज? सुप्राएसोफेगल गैंग्लिया होता है, ठीक है। यदि आप कॉकरोच के हेड को काट भी दोगे ना बेटा, तो उसके बाद भी 1 वीक तक के ये जिंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि बाकी तरफ भी उसके नर्वस सिस्टम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो ब्रेन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन सा? सुप्राएसोफेगल गैंग्लिया, जो हेड में प्रेजेंट है, जो कंपाउंड आई और एंटीनी से कनेक्ट होता है। समझ में आ गया? हेलो, देखो कॉकरोच में पढ़ाने के लिए और भी बहुत डिटेल है बेटा, लेकिन जितना एनसीईआरटी ने समझाया है ना, मैं जितना दिया है वो सफिशियंट है, उससे ज़्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है। ओके, और आई होप आप लोगों का रिवीजन प्रैक्टिस अच्छी चल रही होंगी, ठीक है। सारे लोगों का प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है बेटा? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि यूनिट वाइज टेस्ट होने वाला है आपका। टाइम कम मिल रहा है? नहीं बेटा, टाइम बहुत मिला है। ये जो रिवीजन टेस्ट होता है ना आपका, नवंबर में स्टार्ट हो जाता है और दिसंबर में एंड हो जाता है, उसके बाद भी आपको बहुत टाइम मिल रहा है। ओके, एक डाउट आया है किसी का, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। किसका डाउट था बेटा? चैट ऊपर चला गया, क्या डाउट था? कुछ तो भी डाउट था किसी का। रिस्पॉन्स करो फिर से, रुको मैं ऊपर जाके देख लेता हूँ। ब्रनाली का डाउट है ना, यूरिकोज ग्लैंड। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यूरिकोज ग्लैंड देखे थे, जस्ट वेट देख लेते हैं कहाँ गया। तो देखिए यहाँ पे यूरिकोज ग्लैंड की यदि हम बात करें, तो यूरिकोज ग्लैंड जो होता है, मीन्स क्या कह सकते हैं हम लोग, जनरली इसका भी रोल, जैसे कि मालपेजियन ट्यूब्यूल होता है ना, इसका रोल क्या है? एक्सक्रीशन में होता है। तो ये जो ग्लैंड जो होती है, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। मीन्स जनरली जो कॉकरोच में प्रेजेंट है, और ये भी क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने जो देखे थे, कौन सी? सिलिएटेड सेल्स और ग्लैंडुलर जो सेल्स प्रेजेंट है ना, ये क्या कर रहा है? नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करके यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके उसे एक्सक्रीट कर रहा है। तो नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड, ठीक है, दोनों का भी जो रोल होता है, क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, कन्वर्ट करके। समझ में आ गया बेटा? इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना हम लोगों को। ओके, इतना हमारे लिए सफिशियंट है, ठीक है बेटा, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो, कहाँ पहुंच गए हम लोग? नर्वस सिस्टम हम देख रहे थे। नर्वस सिस्टम में देखो अभी सेंस ऑर्गन क्या है? एंटीना भी है, आई भी है, मैक्सिलरी पल्प जो होता है ना, लेबियम पल्प जो होता है, लिप्स हमने देखे थे ना, अपर और लोअर लिप, एनल सरसाई जो होता है, ये भी बहुत ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन है बेटा। थोड़ा सा भी जो वाइब्रेशन होता है ना, उससे कॉकरोच जो भाग रहा है, वो एनल सरसाई के रिस्पॉन्स की वजह से भागता है। ओके, क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। तो इसमें जो सेंसरी रिसेप्टर्स एंटीना में भी प्रेजेंट होंगे, जो इन्वायरमेंटल का जो भी वाइब्रेशन कह लो, स्ट्रेस कह लो, टेम्परेचर कह लो, सारी चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। जो आइज प्रेजेंट है बेटा, उसमें 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। ओमेटिडिया मीन्स एक
क्या कह सकते हैं, स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होती है। कहाँ पे, आईज में, जिसकी वजह से कॉकरोच जो होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाता है, बट देखेगा कैसा, धुंधला से। जैसे ये जो है ना, उसको ये जो फूड उसके सामने है ये ऐसा क्लियर नहीं दिखेगा, ये तो आपको दिख रहा है, कॉकरोच को सिर्फ फूड इस तरह से दिखेगा, इसको कहते हैं मोजेक विजन। ये इस तरह से कॉकरोच देख पाएगा कि कुछ तो ये फूड है। और जनरली नाइट टाइम में ही कॉकरोच को ये दिखता है, इसलिए कॉकरोच में नॉक्टर्नल विजन होते हैं बेटा, ठीक है। और मोजेक विजन होती है, धुंधला सा दिखाई दे रहा है उसको, बट कुछ इस तरह से दिखता है बेटा कॉकरोच को, समझ गए। तो ये हो गया क्या चीज, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के बाद हम लोग आएंगे कहाँ पे बेटा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देखो बेटा, ये कॉकरोच के एब्डोमेन के सेगमेंट है, ठीक है। ये क्या है, एब्डोमेन के सेगमेंट है। तो ये जनरली इसके ऊपर भी सेगमेंट है, तो जनरली ये 6 पेयर से स्टार्ट किया बेटा, ये 6 सेगमेंट है, 7, 8, 9, 10 ऐसा होगा, समझे। तो इसके ऊपर का सेगमेंट जो है काट दिया है, कट कर दिया है। तो देखो अब यहाँ पे कॉकरोच जो है इसमें क्या क्या कंसिस्ट है। सबसे पहले तो टेस्टिस, आप देख रहे हो बेटा, ये इतना ये लंबा चौड़ा सा ये जो आप देख रहे हो ये क्या होगा, पेयर ऑफ टेस्टिस है। टेस्टिस के बाद फिर आप अंदर साइड आप देख रहे हो बेटा, इसमें सेमिनल वेसिकल्स भी प्रेजेंट है। सेमिनल वेसिकल्स के बाद आप लोग देख रहे हो इसमें क्या चीज, एसेसरी ग्लैंड भी इसमें प्रेजेंट है, और साथ ही साथ इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसमें प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने हमारा भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े बेटा, टेस्टिस पढ़े हमने, सेमिनल वेसिकल्स पढ़े हैं, एसेसरी ग्लैंड भी पढ़े, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एज इट इज सेम कॉकरोच के, मेल कॉकरोच में प्रेजेंट है। बट क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा आता है कि कौन से सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है, और वो सेगमेंट आपस में किससे कनेक्टेड है, और वो किससे जुड़ के फाइनली कैसे बाहर जा रहा है। ये सारी चीजें जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है, समझे। तो चलो अभी हम लोग यही वाले पोर्शन को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझेंगे, डायग्राम साइड में रखेंगे और सारे पोर्शन को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं। किस में देख रहे हैं, कॉकरोच में। हेलो, क्लास में है ना हम लोग, ध्यान दो। तो पहली चीज, Yes, sir. कॉकरोच जो होता है डायसिया से, डायसिया से मतलब मेल कॉकरोच अलग है और फीमेल अलग है, ठीक है। अभी तक के जैसे कि हम लोग यहाँ पे सारी चीजों को पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। फिर अब हम लोग यहाँ पे मेल कॉकरोच की हम बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे बेटा, टेस्टिस देखे। तो टेस्टिस जो होता है बेटा ये 4th से लेकर के 6 पेयर तक के, आई थिंक ये 4th है बेटा, ठीक है। मैं अभी आपको कुछ और नंबर बताया था, ये 4th होगा, ये 5th होगा और ये 6th। तो ये इतना जो एब्डोमेन सेगमेंट जो है ये कौन सा हो गया बेटा, 4th से लेके 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। यहां पर लोकेटेड होता है क्या चीज, टेस्टिस है, लोकेटेड है, दिख रहा है। फिर ये जो टेस्टिस है ये कनेक्ट होगा किससे, ये कनेक्ट होगा वासा डिफरेंशिया से। देखो ये कनेक्ट है, ये इधर साइड, ये किससे कनेक्टेड है, ये देखो ये टेस्टिस हो गया, टेस्टिस कनेक्टेड हो गया किससे, वासा डिफरेंशिया से। फिर ये वासा डिफरेंशिया जो है ये अंदर गई, और ये अंदर जाके जो भी यहाँ पे सेमिनल वेसिकल से सारी चीजें ये आगे चल के ओपन हो रही है। ये कहाँ ओपन हो रही है बेटा, तो वासा डिफरेंशिया जो है ये ओपन होता है कहाँ पर, इजाकुलेटरी डक्ट में, हो गया। और इजाकुलेटरी डक्ट भी कहीं ना कहीं ओपन होंगी। तो इजाकुलेटरी डक्ट जो होता है ये ओपन होता है मेल गोनोफोर में। कहां पे, मेल गोनोफोर जो है यहां पर ओपन होता है, लेकिन इजाकुलेटरी डक्ट डायरेक्टली ओपन नहीं होंगे, ये थ्रू ओपन होती है किसके, ये ओपन होती है सेमाइनल वेसिकल्स के थ्रू। किसके, सेमाइनल वेसिकल्स के थ्रू मेल गोनोफोर में इजाकुलेटरी डक्ट जो है ये क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। इतना पोर्शन समझ में आ गया आप लोगों को। फिर इसी के साथ Yes, sir. साथ देखो ये हमारा जो था कौन सा था, 4 था, 5 था, 6 था, 6 एब्डोमिनल सेगमेंट हो गया। अब 6 और 7, ठीक है, कौन सा, ये वाला। तो 6 और 7 एब्डोमिनल सेगमेंट की अब यदि हम बात करें तो यहां पर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो होती है ये वाला, तो यहां पे ये जो रहेगा 6 और 7 में क्या प्रेजेंट होगा,
एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड प्रेजेंट रहेंगी, और इसके बाद एक्सटर्नल जो जेनेटेलिया जो होता है मेल का, ठीक है, क्या चीज, एक्सटर्नल जेनेटेलिया मेल में, जिसे कहते हैं गोनोफाइसिस, या फिर इसे कहते हैं फेलोमियर। फेलोमियर में देखो आपको लेफ्ट फेलोमियर दिख रहा है, दिखाई दे रहा है बेटा, एक वेंट्रल होता है और एक राइट होता है। आई थिंक ये वाला राइट रहेगा, फिर एक लेफ्ट रहेगा, ठीक है, सॉरी ये लेफ्ट फेलोमियर हो गया, ये राइट फेलोमियर हो गया, और एक वेंट्रल फेलोमियर। तो ये तीनों फेलोमियर मिलके क्या कहलाता है बेटा, मेल गोनोफाइसिस। जैसे मेल गोनोफोर कहा मैंने, समझा? ये वाला पोर्शन समझ लो बेटा, ये लास्ट वाला, ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है मैक्सिमम स्टूडेंट को, जहां जहां पर भी कंफ्यूज करती है ना चीजें, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। समझ में सारी चीजें आएंगी, याद आपको करना है, ठीक है, समझा तो सारी चीजें याद भी हो जाएगी, बट रिवाइज आज ही के आज कर लोगे तो ये चीज याद रहेगी। कॉकरोच बेटा आज के आज पढ़ लो, आज ही रिवाइज करना, नहीं तो आप सोचोगे ना सर ने पढ़ा तो दिया, हम कभी भी पढ़ लेंगे, तो नेक्स्ट टाइम सारा लेक्चर फिर से आपको बेटा 1.5 घंटे वेस्ट करके रिवाइज करना पड़ेगा। और आज बेटा ये लेक्चर्स आप रिवाइज कर लोगे ना तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अब सर टेस्टिस जो है तो स्पर्म स्टोर कहाँ होते हैं, तो स्पर्म जो स्टोर होंगे कहाँ पर, ये जो सेमाइनल वेसिकल जो देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो ये बंडल के फॉर्म में स्टोर होते हैं, जिससे स्पर्मेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्पर्मेटोफोर। तो ये हो गया बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एक एक पार्ट में आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, जो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ठीक है बेटा, किसी का कोई डाउट होगा तो अभी क्लियर हो जाएगा, टेंशन न लो। ठीक, देखो क्या देखिए हम लोगों ने, सबसे पहले तो टेस्टिस। टेस्टिस बेटा 4 से लेकर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट जो है 4, 5 और 6 यहाँ पर लोकेटेड है। फिर हर एक टेस्टिस जो है बेटा एक थिन वासा डिफरेंशिया इससे गया, फिर अंदर उसके बाद इधर गया, तो ये क्या था बेटा, सेमिनल वेसिकल। फिर यहाँ से बाहर निकला तो किससे बाहर निकला, इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट जो है किससे कनेक्ट रहेगा, मेल गोनोफोर। अब मेल गोनोफोर जो है, ठीक है, क्या देखे इसमें हमने, मेल गोनोफोर, फिर सेमिनल वेसिकल्स में स्टोर रहेगा स्पर्म। स्पर्म जो है बेटा ग्लूड टुगेदर टू फॉर्म बंडल, ठीक है, आपस में मिलकर एक बंडल बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफोर, जहां से स्पर्म जो है ड्यूरिंग द कपलेशन, ये देखो कपलेशन के टाइम पे क्या होगा, डिस्चार्ज कर देता है स्पर्म, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज, ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फिर आगे देखो एसेसरी ग्लैंड हमने देखे, एसेसरी से ग्लैंड जो होता है मशरूम के समान होता है बेटा, ओके, जो कि 6 और 7 एब्डोमिनल सेगमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। फैलिक ग्लैंड भी यहाँ प्रेजेंट होता है, जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये सारी चीजें आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। फिर एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो होता है मेल गोनोफाइसिस से फेलोमियर कहते हैं, ठीक है। और इसके चारों तरफ बेटा काइटिनियस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या है, कॉकरोच को प्रोटेक्शन जो है ये मिलता है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम क्या देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल समझा, अभी किसी को डाउट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, और नहीं तो एक बार सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो, सारी चीजें क्लियर है, आगे बढ़े। कॉकरोच एनी हाउ आज हमको कंप्लीट करना है बेटा, ठीक है, रिस्पॉन्स करो जल्दी से, वेरी गुड। अब सर हाँ बेटा बोलो। सर ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया में कौन मतलब कितने एब्डोमिनल सेगमेंट रहेंगे, कौन से रहेंगे? कितने रहेंगी, कौन से रहेंगे, देखिए बेटा एक्सटर्नल जेनेटेलिया 6 और 7, ओके, सॉरी 6 और 7 पे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, उसके बाद लास्ट वाला, लास्ट से लास्ट सारा कुछ जो है बाहर निकला हुआ है वो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आएगा। 8, 9, 10 पढ़े थे ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आप लोगों को। मेल और फीमेल में डिफरेंट रहेगा बेटा। तो देखो फीमेल में हमने क्या देखे थे,
7, 8 और 9 ये तीनों फ्यूज होके जेनिटल पाउच बनाया था, याद है, जो सिर्फ फीमेल में था। मेल में हमने क्या देखे थे, 9th और 10th जो होता है एब्डोमेन के पीछे साइड जेनिटल पाउच बना था, 9 और 10। ओके, चलो आगे बढ़ते यस हैं। सर। फीमेल, फीमेल में अभी देखिए बेटा, 2 लार्ज ओवरी आपको दिखाई दे रही है, दिख रहा है, ओविडक्ट आपको दिख रहा है, दोनों आपस में ज्वाइन हुआ। फिर स्पर्मेथिका, जेनिटल चैम्बर और कोलेटरल ग्लैंड, कोलेटेरियल ग्लैंड ये प्रेजेंट है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक पार्ट को समझते हैं कैसा यहाँ पे है, ठीक है। एक मिनट बेटा, आपको पानी का आवाज आ रहा होगा। ओके, तो अभी देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, जिसमें पहली चीज तो हमको ओवरी दिखाई दे रही है। तो अब देखिए यहाँ पे, इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, यहीं पे हम समझेंगे। ओके बेटा, मेरा मैसेज कर देना मुझे। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, पहली चीज तो ओवरी, देखो यहाँ से ये आप जो देख रहे हो, 7:15 को फिजिक्स की क्लास है क्या? आप लोग पहले क्यों यस नहीं सर। बताया मुझे? ठीक है, मैं 5 मिनट में मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ बेटा आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो यहाँ से लेके लास्ट तक के ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इतना पार्ट, ये ओवरी है। ओवरी मीन्स कहाँ, सेकंड से लेके 6 सेगमेंट तक के आता है बेटा ओवरी, ये सेकंड है, सेकंड से लेके 6 सेगमेंट तक की ओवरी रहेंगी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे आपको ओवेरियन ट्यूब्यूल देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। ये इस तरह से ये जो है ओवेरियन ट्यूब्यूल कितने रहते हैं, ये 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो वो 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से बनी होती है, मतलब 8 ऐसे चेन के फॉर्म में आपको ओवेरियन ट्यूब्यूल दिखाई देंगे, जिससे क्या होगा बेटा, ओवरीज जो है, ठीक, मीन्स यहाँ पे क्या होता है, ओवा का डेवलपमेंट होता है, फिर दोनों भी आपस में ज्वाइन होती है तो क्या बनेगा, ओविडक्ट, ठीक है। जिसका ओपन जो होता है ये मतलब सिंगल एक वेजाइना, यहाँ पे क्या होगा, ओपन होगा। ओपन जो होता है आगे चल के कहाँ पे, जेनिटल जो चैम्बर होता है वो आगे चल के जेनिटल चैम्बर में ओपन होती है। तो इसमें 6th सेगमेंट की हम बात करें, कौन सा वाला, ये वाला, तो 6th सेगमेंट में क्या देखने को मिलेगा बेटा, पेयर ऑफ स्पर्मेथिका, जो ओपन होता है डायरेक्टली जेनिटल चैम्बर में। ये देखो यहाँ पे ये पिक्चर्स जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये स्पर्मेथिका ये वाला, तो ये पेयर ऑफ स्पर्मेथिका यहाँ पे 6 नंबर पे प्रेजेंट है, 6 सेगमेंट पे। अब स्पर्म क्या होगा बेटा, ट्रांसफर जो होगा इसी स्पर्मेथिका यहाँ से इसके थ्रू डायरेक्टली ऐसे अंदर जो है स्पर्मे, तो फोर जो होता है वहां पे आएगा, और एग को क्या करेगा, ये फर्टिलाइज कर लेगा। तो जो फर्टिलाइज जो एग होता है ना, वो एक कैप्सूल के समान होता है इस तरह से, जिसके अंदर ऐसे अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, कैप्सूल में कवर होता है। तो ये एक डार्क कलर का एक रेडिश कलर का होता है, इसे ऊथिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ऊथिका, ठीक है, जिसका 8 मिलीमीटर लेंथ होता है बेटा, याद रखना, ठीक है। जिसमें मतलब ये एक ब्लैकिश ब्राउन कलर का कैप्सूल होता है, जिसमें डार्क रेडिश कलर के ऊथिका होते हैं, ओके। और ये जो जहां बनता है ना, तो ये मॉइस्ट कंडीशन चाहिए कॉकरोच को, ठीक है, वहीं पे ऊथिका जो है वो बनेगा और वहीं पे रिलीज करता है मॉइस्ट कंडीशन में, ठीक है। और फीमेल जनरली 9 से लेके 10 ऊथिका जो होता है ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो देखो एक एक पार्ट हम लोग देखते हैं, आप लोग मुझे थोड़ा पहले बताते तो थोड़ा फास्ट हो जाता था। ओवरी जो है बेटा 2 से लेके 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे प्रेजेंट है। हर एक ओवरी को हम देखें तो 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल जो है, जिसे ओवियरियोल कहते हैं, ठीक है, जिसका रोल क्या है, ये चेन के फॉर्म में होता है, डेवलपिंग ओवा। ओविडक्ट यदि हम देखें तो उसमें ओवरी यूनाइट होकर एक सिंगल ओविडक्ट बनाएगा, जो वेजाइना कहलाता है, जो ओपन होता है कहाँ पर, जेनिटल चैम्बर में, ठीक है। ये तीनों भी पार्ट हम लोगों ने देख लिए, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये कॉकरोच में आप देख रहे हो, ये इस तरह से देखो ऊथिका ये यहाँ से बाहर निकाल रहा है, ये इस तरह से कैप्सूल के समान आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ब्रैकिश ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है, ओके। फिर इसके बाद देखिए पेयर ऑफ स्पर्मेथिका ये आप देख रहे हो, जो कि 6 सेगमेंट पे प्रेजेंट है, जो ओपन है कहाँ पे, जेनिटल चैम्बर में।
फिर यहाँ से स्पर्म जो है स्पर्मेटोफोर से आता है, एग को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। फिर ऊथिका जो है डार्क रेडिश या फिर ब्रैकिश ब्राउन कलर का होगा, कैप्सूल है एक प्रकार से, ये आप देख रहे हो, जो 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। और फीमेल एक बार में 9 से लेके 10 ऊथिका बना सकते, मतलब एग ले कर सकते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं, जिसमें हर एक में कितने एग होंगे, 14 से लेकर के 16 एग एक ऊथिका में है। और ये जो है फीमेल एक बार में कितने 9 से लेकर 10 ऊथिका जो है ये रिलीज कर सकता है, समझ गए। और फाइनली जो है डेवलपमेंट जो होता है पेरीप्लैनेटिया अमेरिकियाना का, वो कैसा होता है, फेरोमेटाबोलस। फेरोमेटाबोलस मतलब देखो, पहले ये छोटा सा एग रहेगा, फिर ये कॉकरोच इतना बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, मीन्स मोल्टिंग होती है इसमें। तो सबसे निम्फियल स्टेज जो होती है ना, ये फॉर्म होता है निम्फियल स्टेज मीन्स, या फिर फेरोमेटाबोलस यदि हम देखें तो कई सारे निम्फियल स्टेज देखने को मिलेंगे। और धीरे 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 कॉकरोच जो है टोटल 13 स्टेज बनती है इसमें, तब जाके कंप्लीट कॉकरोच जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बनता है। निम्फ एक छोटा सा बच्चा है ये, ठीक है। और विंग्स जो है जनरली एडल्ट में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से 13 स्टेज इसमें होती है। तो 13 टाइम्स जो है तब जाके एडल्ट बनता है। और नेक्स्ट टू लास्ट निम्फियल स्टेज जो होता है वो विंग पैड कहलाती है, जो ओनली एडल्ट कॉकरोच में ही देखने को मिलेगा, जिसमें विंग्स होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की यदि हम बात करें तो कॉकरोच जो है बेटा ये पेस्ट है, जनरली फूड को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आप देख रहे हो। और जनरली जो भी बैक्टीरियल डिसीज होता है, कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, या फिर ट्यूबरक्लोसिस जो हो गया, ठीक है, ऐसे डिसीज को स्प्रेड करने में जनरली इसका मेन रोल होता है। तो ये था बेटा कॉकरोच। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। और फाइनली ये चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग टू एनटीए सिलेबस ये कंप्लीट होता है। किसी को यदि अर्थवर्म पढ़ना है तो मैंने आपको टास्क दे दिया, आप पढ़ेंगे, मुझसे डाउट पूछेंगे, मैं पर्सनली उसे अर्थवर्म, पर्सनली उसे मैं फ्रॉग समझा दूंगा। ये आपका टास्क है, आपको पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मीन्स प्लांट मॉर्फोलॉजी हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ओके, समझ गया बेटा? एक बार जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो यस और नो में। देखो आपका 7:15 को फिजिक्स का क्लास था और 7:17 2 मिनट एक्स्ट्रा लिया मैंने। चलो तेजस्विनी, मृणाली, वेदांती, नीतिशा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करके जाएंगे सभी लोग। क्लियर हो गया सारा कुछ? वेरी गुड। डिम्पल, साइमा, ईश्वरी, प्राची, निकिता, हमेरा। ठीक है बेटा, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा हमेरा, आप मुझे टेक्स्ट कर देना। सुप्रिया, बाकी लोग जिनके नाम आ रहे हैं उनके अटेंडेंस है, बाकी जिनके नाम नहीं आ रहे वो सो रहे हैं। ठीक है, अपना अपना एक टेक्स्ट करो, बाय करो, यस सर, क्लियर है सर, और फिर लीव कर सकते हो। साइली, ओके, भंडारा से हो आप, वेरी गुड। रूही, ग्रेट। वेदांती, बाय बेटा, गुड। साहिल, कल का क्लियर हो गया बेटा? साहिल, ओके। साइमा, बाय। प्रगति, निखिल, तपीस, साहिल, आयुष, ईश्वरी, बाय बेटा, बाय। साइली, बाय बेटा। सुप्रिया, ओके बेटा। प्रज्वल, क्लियर हो गया, गुड, ओके। पल्लवी, रिस्पॉन्स करते हुए लीव करते जाओ आप लोग, देखते कितने लोग बचते फिर। ये आपकी प्रेजेंस रहेंगी, रिकॉर्डिंग में भी जा रहा सारा कुछ। निकिता खरे तो बेटा हर दिन क्लास में रहती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कभी वो क्लास करती है। उसके पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना बेटा निकिता खरे को किसी की बात हुई तो। आर्यन, टीशा, ओके। निकिता खरे, सृष्टि भोयर, इनका रिस्पांस नहीं मिलता मुझे, कभी भी नहीं मिलता है। ये लोग सिर्फ क्लास ज्वाइन करके रखते हैं, पढ़ाई कभी नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा, कांग्रेस, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। ओके, पूर्वल बेटा क्लास में हो आप? बाकी सभी के रिस्पांस मिल गए हैं। तपीस और पूर्वल रिस्पांस करो। प्रेरणा, चलो बेटा एंड करते फिर, बाय, थैंक यू।
थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।